आस्तथा स्मृतिगिरो यमचिन्त्य शक्तिं सृष्टिस्थितिप्रलयकारणमामनन्ति तं श्यामसुन्दरमविक्रियमात्ममूर्तिं सर्वेश्वरं प्रणतिमात्रवशं भजामः। अज्ञाननिरधिरुपैति यया विशोषं भक्तिः परापि भजते परिपोषमुच्चैः तत्त्वं परं स्फुरति दुर्गममप्यजस्रं साद्गुण्यभृत्स्वरचितां प्रणमामि गीतां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गीता मंजरी का यह 207 संख्या का अंक है। विगत अंक में हम लोगों ने श्लोक संख्या 631 और 32 पर मुख्य रूप से चर्चा की सुनी, जिसमें सर्वभूतस्थितं यो मां भजति एकत्वमास्थितः, यहाँ के एकत्व शब्द के संबंध में कहा गया था कि इसके 2-3 प्रकार के अर्थ हो सकते हैं। इस विषय का थोड़ा और विस्तार करना यहाँ आवश्यक प्रतीत होता है, क्योंकि इस एकत्व शब्द को लेकर दार्शनिकों में बहुत प्रकार के मतभेद हैं। पीछे जिस एकत्व की बात की गई, सर्वभूत स्थितं यो मां भजति एकत्वमास्थितः, सभी भूतों में स्थित मुझे एक ही कृष्ण है और सभी भूतों में कैसे स्थित हैं? स्थित होने से क्या, सभी भूतों में स्थित होने से क्या वे अलग हो गए? इस संभावना का निराकरण करते हुए भगवान ने कहा है, नहीं, मैं एक ही हूँ। अनंत रूपों में होने पर भी मैं एक ही हूँ। इस भावना से जो भजन करता है, यह एक प्रकार का सामान्य अर्थ हुआ। कुछ लोग इसके अन्य प्रकार के जो अर्थ हैं उसको आगे कहा जाएगा। कुछ लोग किस किस प्रकार से एकत्व की भावना हो सकती है, हम लोग इस पे विचार करते हैं। जैसे एक घर है, आज अब हमने उस घर को हरे रंग से रंग दिया, कल हमने उस घर को नीले रंग से रंग दिया, तो रंग की दृष्टि से दोनों घर में भेद होने पर भी घर की दृष्टि से दोनों घरों में कोई भेद नहीं है। घर वही है, किंतु बाह्य वर्ण जो उसका है, रंग जो उसका है, इसमें परिवर्तन हो गया। एक उस पर एक स्तर चढ़ गया और इस स्तर को कहा जाता है उपाधि। घर नहीं बदलेगा, किंतु घर पर चढ़ा हुआ वह जो रंग है, इसको हम बहुत प्रकार से बदल सकते हैं। तो रंग से युक्त होना घर का उपाधि से युक्त होना, ऐसा कहा जाएगा। बहुत सरल शब्दों में समझाने का आप लोगों को प्रयास कर रहा हूँ। तो कुछ लोग कहते हैं आत्मा नाम का जो पदार्थ है वह एक ही है,
किंतु वह आत्मा जब विभिन्न प्रकार की उपाधियों से युक्त होता है, जैसे एक घर कभी हरे रंग से युक्त हुआ, कभी नीले रंग से युक्त हुआ, तो रंग में भेद रहने पर भी घर में कोई भेद नहीं है। ऐसे ही वह आत्मा, जिसे ब्रह्म भी कहा जाता है, अयम आत्मा ब्रह्म, वह जब अलग अलग रंग को ग्रहण करता है, उपाधि को ग्रहण करता है, दार्शनिक शब्दों में इसे उपाधि कहा जाता है, जो उसके समीप आकर उसका परिचय देता है। व्यवहार में हम लोग उपाधि में जानते हैं डॉक्टर, कोई डॉक्टर है, कोई वकील है, उस सब के लिए हम लोग उपाधि लगाते हैं, वकील साहब, डॉक्टर साहब। उस व्यक्ति का नाम कुछ और है, किंतु ये सब उनकी उपाधियां हैं। कोई किसी को हम स्नातक बोलते हैं, किसी को आचार्य बोलते हैं, ये सब उनकी उपाधियां हैं जो किसी हेतुवश उनके साथ जुड़ गई हैं और उनके लिए एक परिचय का काम करती हैं। इसी प्रकार एक ही आत्मा है, और वह आत्मा जब माया रूपी उपाधि से युक्त होता है तो उसका नाम हो जाता है ईश्वर। और वही आत्मा जब अविद्या रूपी उपाधि से युक्त होता है तो उसका नाम हो जाता है जीवात्मा। आत्मा एक ही रहा, किंतु जिस आत्मा पे माया का रंग चढ़ा है उस आत्मा को हम कहते हैं ईश्वर। जिस आत्मा पर अविद्या का रंग चढ़ा है उस आत्मा को हम कहते हैं जीवात्मा। अब माया और अविद्या अलग है क्या है, इस विषय पर यहाँ हम चर्चा नहीं करेंगे। अभी तक जो चर्चा हुई है उसमें हमने अविद्या को माया की ही एक वृत्ति कही है, पर जिनका ऐसा सिद्धांत है वे फिर अविद्या की परिभाषा अन्य प्रकार से देने का प्रयास करते हैं। अब माया में भी 3 प्रकार के गुण हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण हैं। तो जो आत्मा माया के घटक सत्वगुण की उपाधि से युक्त है, वह है, उस ईश्वर का नाम है विष्णु। आत्मा माया रूप उपाधि के रजोगुण नामक घटक से जब युक्त होता है, रजोगुण उपाधि से युक्त होता है, तो उस ईश्वर का नाम हो जाता है ब्रह्मा। और वह आत्मा जब माया के तमोगुण रूप उपाधि से युक्त होता है तो उसका नाम हो जाता है शिव। इस प्रकार 3 ईश्वर 3 प्रकार की उपाधियों को ग्रहण करने के कारण कहे जाते हैं, किंतु उनमें जो मौलिक तत्व है आत्मा, वह एक ही है। जैसे एक व्यक्ति, अभी घर की चर्चा हुई, घर का उदाहरण दिया हमने। अब सोचें एक व्यक्ति है, उसने आज काला कपड़ा पहना, कल उसने सफ़ेद कपड़ा पहना, परसों पीला कपड़ा पहना। तो इस प्रकार कपड़े बदलने से उस आदमी का जो स्वरूप है वह नहीं बदला, केवल बाहर जो परिचय देने वाला एक पदार्थ है जिसके यहाँ हम कपड़ा कह रहे हैं, वह उसका बदल गया। ऐसे ही आत्मा जब सत्वगुण की उपाधि से युक्त होता है तो उसका नाम हो जाता है विष्णु। जब वह रजोगुण उपाधि से युक्त होता है तो उसका नाम होता है ब्रह्मा। और जब वह तमोगुण उपाधि से युक्त होता है तो उसका नाम हो जाता है शिव। और जब वह आत्मा अविद्या रूपी उपाधि से युक्त होता है तो उसका नाम होता है जीवात्मा। इसलिए अंतर केवल उपाधि के रूप में है, अंदर जो मूल तत्व है वह एक ही है। इसलिए ईश्वर और जीवात्मा स्वरूपतः एक हैं, उपाधि की दृष्टि से अलग अलग हैं। यह एक प्रकार का एकत्व का भाव है। और इस भाव के प्रणेता आचार्य श्री शंकराचार्य जी। इसकी समीक्षा में नहीं जाना चाहता,
उनका दर्शन जो है उसका मौलिक स्वरूप जीवात्मा और ईश्वर के एकत्व को लेकर के जो है उसका हमने संक्षिप्त परिचय दिया। तो वे यहाँ बोलेंगे सर्वभूत स्थितं यो मांग भजति एकत्वमास्थितः, तो वहाँ बोलेंगे यहाँ ईश्वर में रहने वाली आत्मा, विद्यमान आत्मा, जीवात्मा में रहने वाली जो आत्मा है, इन दोनों की एकता का आश्रय लेकर भजन करता है ईश्वर का। यह एकत्व का एक प्रकार हुआ, किंतु वैष्णव आचार्य लोग इससे सहमत नहीं होते हैं। उन लोगों की दृष्टि में एकत्व का जो अन्य प्रकार का अर्थ होगा वह बताता हूँ, क्योंकि 28वें श्लोक में सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखम अश्नुते जब कहा गया तो दास ने इस विषय को स्पष्ट किया था। दो वस्तु के स्पर्श की बात हो रही है। जो जीवात्मा परमात्मा का ध्यान कर रहा था, परमात्मा में अपने मन को स्थिर कर रहा था, उसका ब्रह्म से संस्पर्श होता है। यदि आत्मा एक ही हो तो एक ही आत्मा के संस्पर्श का प्रसंग नहीं आता है, इसलिए उसको पृथक पृथक होना ही पड़ेगा। तो अब प्रश्न है क्या, जब दो वस्तु अलग है तो उसमें एकत्व कैसे हो? बहुत सरल है। वस्तुतः व्यवहार में एकत्व शब्द का प्रयोग संख्या के लिए जब होगा, एक की संख्या का भाव बताने के लिए जब होगा, तो वहाँ इस प्रकार का भाव आएगा जैसे भगवान एक ही है। उसको संस्कृत में बोलेंगे भगवतः एकत्वम, भगवान की एकता, एक होने का भाव, संख्या की दृष्टि से एक होने का भाव। वह भी यहाँ ठीक नहीं हो रहा है, क्योंकि भगवान एक होकर के भी यहाँ अनंत हैं, तभी सर्वभूतों में स्थित हैं। नहीं तो सर्वभूत कहने की आवश्यकता ही नहीं है। इस विषय का निराकरण इस रूप में भी होता है कि 30वें श्लोक में भगवान ने आत्मा शब्द से अलग करके यह भी कहा यो मांग पश्यति सर्वत्र। अब जो मांग जिसको श्री कृष्ण कह रहे हैं, तो उस मत में जो उपाधि युक्त है उसकी बात हो रही है। हमारे मत में वह उपाधि युक्त नहीं होगा। श्री कृष्ण उपाधि युक्त नहीं है, किंतु श्री कृष्ण ही सभी जीवों में अवस्थित हैं। भगवान ऐसा स्वयं कह रहे हैं, यो मांग पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति। तो श्री कृष्ण उपाधि युक्त नहीं है, और उनके साथ जीवात्मा की एकता का भाव किस प्रकार से हो, जब दोनों पृथक पृथक वस्तु है। दोनों की स्थिति, स्वरूपतः स्थिति जो है उसमें कोई कॉमननेस नहीं है। दो कपड़े अलग अलग पहनने वाले के स्वरूप में कॉमननेस थी, एकता थी अंदर की, वह वही व्यक्ति है। जिससे हमने कहा देवदत्त ने आज काला कपड़ा पहना है, देवदत्त ने आज सफ़ेद कपड़ा पहना है। किंतु यहाँ ऐसा नहीं है कि जो श्री कृष्ण है उनकी जो आत्मा है और जो जीवात्मा है हम लोग, ये दोनों स्वरूपतः अंदर से एक ही हैं, केवल बाहर से हमारा भेद है, ऐसा कहना उचित नहीं होता है। श्री कृष्ण ने कहा मैं सब में हूँ, ये नहीं कहा कि तुम सब में हो। अगर आत्मा वही होता तो भगवान अर्जुन को ही बोलते अर्जुन तुम सब में हो। भगवान ने ऐसा नहीं कहा है। तो अलग अलग होने पर भी एकता किस प्रकार होती है, इसके ढेर सारे उदाहरण हमारे व्यवहार में आ जाते हैं। जैसे हम सभी भारतवासी हैं, ऐसा जब हम कहते हैं तो यह भी प्रयोग करते हैं हम भारतवासी, हम लोग एक हैं, हम लोगों में एकता है। तो यहाँ जिस एकता का प्रयोग हुआ वह एकता संख्या की दृष्टि से नहीं है,
बल्कि उन सभी वस्तुओं में विद्यमान रहने वाला कोई धर्म है, कोई गुण है, जिसके आधार पर सबने कहा हम लोग सब एक हैं। वह धर्म क्या है, वह गुण क्या है? भारतवासी होना। यह धर्म के आधार पर, गुण के आधार पर किसी की एकता की बात कही गई है। अब जीवात्मा और परमात्मा के गुणात्मक एकता की बात जब आएगी तो वहाँ इसका अर्थ यह हो जाएगा, जीवात्मा भी ज्ञानमय है और परमात्मा भी ज्ञानमय है। जबकि ये जल, भूमि, आकाश, अग्नि, ये सब ज्ञानमय नहीं हैं, ये जड़ पदार्थ हैं। तो यह भी एक भाव एक आत्मा का, एकत्व का हो सकता है, एकता का हो सकता है। जीवात्मा इस प्रकार से उनका आश्रय ले, किंतु इस अर्थ में बहुत चमत्कार नहीं है। शास्त्रीय मान्यता इसकी भी है। यहाँ जो एकता है यह उससे थोड़ी ऊपर की भी बात है। योग का प्रसंग है, तो योग में जो एकता है उस एकता को ही हमें यहाँ ग्रहण करना है। हमारी एकता का यहाँ अर्थ समझना चाहिए तत्स्वरूपता, तादात्म्यता। तदात्मता किसके साथ है? हमारी एकता अभी प्रकृति के साथ है, इसलिए हम प्रकृति में स्थित हैं। प्रकृति से हम अलग हैं स्वरूपतः, किंतु हमारी प्रकृति के साथ एकता बनी हुई है। हम अपने आप को अलग अलग नहीं कर पा रहे हैं, प्रकृति से हम अपने आप को अलग नहीं कर पा रहे हैं। तो प्रकृति और हमारी क्या है? वर्तमान में एकता है, यद्यपि यह सत्य नहीं है। दूसरी ओर भगवान और जीवात्मा, इन दोनों का कभी विच्छेद नहीं है। प्रकृति और जीवात्मा का विच्छेद हो जाता है जब जीवात्मा प्रकृति से मुक्त हो जाता है, जिसे मोक्ष कहते हैं। किंतु भगवान या ईश्वर या परमात्मा, उनके साथ जीवात्मा का कभी भी विच्छेद नहीं हो सकता है। दो वस्तु हैं, दो अलग अलग वस्तु हैं, स्वरूपतः भिन्न हैं, किंतु विच्छेद नहीं हो सकता है। यहाँ विच्छेद का अर्थ है स्वतंत्र सत्ता नहीं हो सकती है जीवात्मा की। परमात्मा है तो जीवात्मा है। इसे दर्शन शास्त्र में कहा जाता है अपृथक सिद्धता। जीवात्मा परमात्मा से पृथक होकर सिद्ध नहीं है। दो इलेक्ट्रॉन परस्पर पृथक सिद्ध हैं, भूमि के दो कण परस्पर पृथक सिद्ध हैं। परमाणु की दृष्टि से विचार करें, भूमि के परमाणु, किंतु जीवात्मा और परमात्मा ये दोनों इस प्रकार से व्यवस्थित हैं कि जीवात्मा परमात्मा के बिना सिद्ध नहीं हो सकता है। स्वरूपतः भिन्न है जीवात्मा, तथापि परमात्मा से पृथक जीवात्मा की सत्ता की कल्पना नहीं की जा सकती है। परमात्मा जीवात्मा से पृथक रह सकते हैं, किंतु जीवात्मा परमात्मा से पृथक नहीं रह सकता है। इसीलिए इस योग की व्यवस्था दी गई है, क्योंकि वही जीवात्मा की सच्ची स्थिति है, किंतु जीवात्मा इसे नहीं जानता है, नहीं समझता है। वह प्रकृति से अपनी एकता को स्वीकार कर चल रहा होता है, देह में को मानता है वह मैं हूँ। तो इसलिए प्रकृति के साथ उसका तादात्म्य बना हुआ है, प्रकृति को वह मैं समझ रहा है, प्रकृति में स्थित है, प्रकृति के साथ उसकी एकता हो गई है। और इस एकता को भंग करना है। ब्रह्म के साथ, परमात्मा के साथ जो हमारी एकता है, उस एकता को हमें प्राप्त करना है। और उस एकता का ही एक प्रारंभिक स्वरूप जो है, वो जैसे हम अभी वर्तमान में कहते हैं मैं देह हूँ,
वैसे जीवात्मा में एक अभिमान होता है कि मैं ब्रह्म हूँ। वह एकता के कारण है, तादात्म्यता के कारण है, और मैं ब्रह्म हूँ जिसे शास्त्र में प्रसिद्ध रूप से अहम ब्रह्मास्मि ऐसा कहा गया है। ऐसा कहे जाने पर भी जीवात्मा ब्रह्म हो गया यह नहीं कहा जा रहा है। ब्रह्म के साथ जीवात्मा की एकता का यहाँ भाव कराने के लिए अहम ब्रह्मास्मि इस प्रकार का बोध कराया गया है। और इसमें गुणात्मक एकता भी हो सकती है और इसमें स्थितिगत सत्तागत एकता भी हो सकती है, स्वरूप भिन्न होने पर भी। क्योंकि जीवात्मा परमात्मा से स्वतंत्र नहीं रह सकता है, इसलिए किसी न किसी दृष्टि से एक एकता है। नहीं तो दोनों स्वतंत्र, भूमि के दो परमाणु, जल के दो परमाणु की भांति दोनों स्वतंत्र रहते, पर ऐसा नहीं है। गीता के 9वें अध्याय में भगवान ने इस विषय को उठाया है और वहाँ उन्होंने कहा है, ज्ञान, ये 9-15वां श्लोक है, ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो माम उपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम। भगवान अपने आप को विश्वतो मुख कह रहे हैं। यह संपूर्ण विश्व भगवान ही है, जड़ प्रकृति भी भगवान ही है, क्योंकि जड़ प्रकृति का विस्तार यह विश्व भगवान ही है, किंतु अस्वरूप भूत है। भगवान की शक्ति का प्रकाश होने पर भी भगवान का वह चिन्मय स्वरूप नहीं है। ऐसे ही इस विश्व के अंतर्गत जीवात्मा भी है। जीवात्मा भी भगवान की ही शक्ति का एक प्रकाश है, किंतु वह भगवान नहीं है। भगवान का जो अपना चिन्मय स्वरूप है उससे वह पृथक है। इसलिए श्लोक में यह तो नहीं कहा जा सकता है कि यहाँ भगवान कुछ झूठा बोल रहे हैं। एकत्वेन पृथक्त्वेन, ज्ञान यज्ञ के द्वारा एकत्व और पृथक्त्व दोनों भावना रखते हुए मेरी उपासना करते हैं लोग, ऐसा भगवान कह रहे हैं। तो पृथकता यहाँ स्वरूप की पृथकता है, और एकता जीवात्मा का या प्रकृति का या विश्व का परमात्मा से स्वतंत्र होकर ना रह पाना, परमात्मा पर ही आश्रित होकर रहना, इस भाव से कहा गया है। और इसी भाव का पूर्ण पल्लवन जो है भगवान ने यहाँ कहा है, किया है। सर्वभूतानि च आत्मनि, परमात्मा पर आश्रित हैं सारे भूत। सर्वम च मयि, सबको मुझ में, मुझ पर देखता है। मुझ पर देखता है कि का अर्थ है मुझसे, मुझ पर आश्रित है। मैं ना हूँ तो किसी की सत्ता ना हो। इन सब की सत्ता इसलिए है क्योंकि मैं हूँ। तो मौलिक जो एक तत्व है वह एक तत्व मैं ही हूँ, और वह एकम एव अद्वितीय मैं हूँ। यह एकत्व का जो भाव है वही यहाँ योग में प्रधान भाव है, जिसको लेकर एक योगी अपना चिंतन मनन करता है। तो इस प्रकार से एकत्व शब्द के कई अर्थों का यहाँ स्पष्टीकरण किया गया। जैसे जैसे अर्थ आगे बढ़ते गए हैं वह अर्थ उतना ही शुद्ध होता चला गया है। यही वस्तुतः यहाँ एकत्व आस्थिता का भाव है। मैं परमात्मा का हूँ। परमात्मा से स्वरूपतः भिन्न होने पर भी हमारी कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है। हम परमात्मा पर आश्रित तत्व हैं, इसलिए हमें परमात्मा का ही आश्रय लेना चाहिए। प्रकृति का आश्रय हमें छोड़ देना चाहिए, तभी जा कर के योग की पद्धति आरंभ होती है, और फिर सिद्ध होने पर उस वस्तु दशा को प्राप्त किया जाता है, जिसे कि हम योग कहते हैं। जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।